हेलो, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले सेक्शन में बात की है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और उसके लिए फॉर्मूला क्या है। चलिए अभी हम लोग जरा उस पे कुछ चीजें और एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट आउट करते हैं, फिर हम लोग अगले समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे। तो पिछले श्रेणी क्रम संयोजन में जो आया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या आया कि 1/c बराबर, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, जरा मैं इसको अलग से लिखूं। क्या निकल के आया? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये निकल के आया। ठीक है, अब ये क्या रहा है जरा देखिए कि यानी अगर आपने 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है तो वो मिला के जो वैल्यू देगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे, और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं तुल्य धारिता। क्या बोली जाती है? तुल्य धारिता। ठीक है जी। तो यानी क्या? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहां से देख सकते हैं, अगर मैंने कह दिया कि C1 की वैल्यू कितनी है, चलिए C1 की वैल्यू आपने ले लिया हुआ है 3 का ले लिया। ठीक है, अब चाहे वो माइक्रोफैरड में, चलिए माइक्रोफैरड में ले लिया, और C2 की वैल्यू भी आपने 3 माइक्रोफैरड ले लिया, और C3 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैरड ले लिया। अगर इन तीनों को आप क्या करते हो, तीनों को आपने क्या किया, श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया, तो कितने वैल्यू का आपको कैपेसिटर मिलेगा? कहोगे 3 3 6 3 9, नहीं भैया, यहाँ पे देखो आप कैसे अपने पास से सीधे थोड़ी जोड़ दोगे। क्या निकल के आया है? अब सीधे किस में जोड़ेगा? वो तो समांतर क्रम में आएगा। ठीक है, तो देखिए जी, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया आपने तो कितना वैल्यू वो देंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना? 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/c बराबर 1/1, यानी c बराबर उलट देंगे तो 1 माइक्रोफैरड। यानी अगर आपके पास 3 माइक्रोफैरड वैल्यू वाले हैं, तो आपको अगर 1 बनाना है ना जी, अगर उन 3 वाले वैल्यू से 1 बनाना है तो तीनों को क्या करें, 3 उठाइए और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, वो आपका 1 की वैल्यू वाला कैपेसिटर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए कुछ और मैं लेके बताऊं जरा। अगर क्या है कि अगर मैं कह दूं कि आपके पास 3 माइक्रोफैरड का है और 6 माइक्रोफैरड का है, तो बताइए इन दोनों को आपने क्या करा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो कितनी वैल्यू का कैपेसिटर ये बना लेंगे? तो 1/c बराबर 1/3 प्लस, यही ना फॉर्मूला है, 1/6, तो 1/c बराबर 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, अरे 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुणा, 6 कम 6, 1 से गुणा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3/6, 3 दूनी 6, तो यानी C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। यानी 3 और 6 की सहायता से अगर आपने देखा 2 माइक्रोफैरड वैल्यू वाला कैपेसिटर बना लिया, तो ये पहली बात आप देख रहे हो कि संयोजन का ये फायदा है। दूसरी चीजें क्या निकल के आ रही है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि 3 थे, लेकिन उनसे बना कितना? 1। यानी अगर आपको कम से कम वैल्यू का बनाना है कैपेसिटर, तो आपको किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। यहां भी हमें 3 और 6 का था, 3 और 6 का था, कितना दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कितना दिया? 2। यानी कम से कम अगर वैल्यू वाला कैपेसिटर बनाना है तो आपको किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में, सीरीज में, कुछ ऐसे इस तरीके से जोड़ना होगा। यहां देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा अभी वो भी निकल के आएगा। समांतर क्रम वाला क्या खेल खेलेगा हम लोग अभी उसको भी देखेंगे। ठीक,
तो ये आपका था श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और उसका यूज, ठीक है। और इस पे और भी कई सारे सवाल आएंगे, बड़े बड़े सवाल आएंगे, अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल भी देखेंगे, प्यारे प्यारे सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें रही। अब चलिए हम लोग आते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या कि समांतर क्रम संयोजन, उसके बारे में बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है, ठीक। चलिए तो देखते हैं, यानी हमारा जो संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, ये क्या कहता है। देखिए जी, समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि यहां पे आप जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, उनको आप कुछ इस तरीके से जोड़ते हो। यानी आप देख रहे हैं सबका पहला प्लेट एक जगह से, दूसरा प्लेट दूसरी जगह से, या सारे का फर्स्ट पॉइंट एक जगह कॉमन होगा और दूसरा पॉइंट दूसरी जगह कॉमन होगा। यानी इस तरीके से अगर आपने जोड़ दिया, और इसके लिए ये जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू वाले हैं सब, ये C1 का, ये C2 का, ये C3 का, ठीक। और आपने इसको यहां से बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी और सेल में ये जो सिंबल होता है, ये आपका सेल का सिंबल होता है, लेकिन अगर सेल के कई सारे कॉम्बिनेशन आपने कर दिया तो ये बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी जो होता है वो सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर में, ठीक, कि बैटरी कैसे बनती है सेलों के कॉम्बिनेशन से। तो भैया जब अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे ना, तो श्रेणी क्रम में मैंने क्या बताया था, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहते हैं, लेकिन विभवांतर क्या होता था, सब पर अलग अलग। यहाँ पे क्या है, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला पहला वाला भी तो इसी सेल के टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है, तो यानी यहां भी विभवांतर क्या होगा, यहां भी विभवांतर, देखिए। फिर ये वाला भी इसी टर्मिनल पे, ये वाला भी इसी से पर, इसी टर्मिनल पर, तो विभवांतर सब पर क्या होगा, सब पर विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। यानी V इस पर भी, इस पर कहूं तो इस पर ये वोल्टेज V ही होगा, इस पर कहूं तो इस पर ये वोल्टेज V ही होगा, ठीक है। लेकिन अलग यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी चार्ज यहाँ से चलेगा तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर बट जाएगा। श्रेणी क्रम में सबके सब एक ही रास्ते से चार्ज होकर के जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चार्ज आपका जो होगा, यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस पर चार्ज आएगा Q1, इस पर चार्ज आएगा Q2, इस पर चार्ज आएगा Q3, ठीक है। तो चलिए पहले संधारित्र के लिए अगर हम बात करें कि पहले संधारित्र पर जो आएगा आवेश, पहले संधारित्र पर जो आवेश आएगा वो आवेश का मान क्या होगा। फिर सुनिए, बता रहा होगा C बराबर Q/V, इसका सामान्य मतलब समझिए, माने धारिता, धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर आवेश अब बटे उस पर विभवांतर, ठीक है ना जी, विभवांतर। धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। माने कहीं भी अगर आवेश पता करना है तो वहां पता करिए धारिता कितनी है, विभवांतर कितनी है। तो पहले संधारित्र के लिए बात करने जा रहे हैं हम लोग, पहले संधारित्र के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं आवेश का। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर धारिता गुणे विभवांतर। तो धारिता कितनी है C1, विभवांतर कितना होगा इस पर, V होगा। इक्वेशन 1। दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए इस पर आवेश अगर निकालेंगे तो कितना होगा, आवेश बराबर धारिता, तो जिसकी धारिता, भाई जिसकी बात कर रहा हूं ना, इसकी बात कर रहा हूं, तो इसकी धारिता कितनी है C2, और इस पर भी विभवांतर कितना होगा, विभवांतर V होगा। वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, V होगा। इक्वेशन नंबर 2। तीसरे वाले के लिए अगर हम बात करें
थर्ड वाले के लिए अगर हम लोग बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं, आपको देखने में समस्या हो रही होगी तो। यानी अगर हम लोग इधर बात करें कि तीसरे वाले पर तो Q3 बराबर क्या होगा, फिर वही आवेश बराबर धारिता, धारिता क्या है C3, अगुणे विभवांतर कितना है, विभवांतर क्या है V है। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर मैं कहूं भैया कि कुल कितना आवेश यहां से चला है, कुल कितना आवेश, टोटल आवेश, कुल आवेश अगर निकालना तो इस पर आवेश प्लस इस पर आवेश प्लस इस पर आवेश, यानी कुल आवेश अगर बात करना है, कुल आवेश की बात करना है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हो जाएगा। तो Q बराबर Q1 की वैल्यू कितनी है C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। तो यहां से देख सकते हैं Q बराबर, इसमें कॉमन भी बनेगा, कॉमन तो C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर A। ठीक, क्योंकि भाई ये हमारे मुख्य अतिथि हैं इसलिए इनको अलग दे दिया, बाकी इनका तो काम खत्म। ठीक है, A दे दिया। अब अगर मैं कहूं कि इन तीनों के बराबर एक अकेला इंसान हो, इन तीनों के तुल्य एक अकेला इंसान हो, माने अगर एक अकेला इन तीनों के बराबर एक अकेला धारिता हो, संधारित्र हो जिसकी धारिता C है, अब वो क्या होगा वही तो हमें निकालना चाहते हैं, निकल के भी आएगा। तो अगर इन तीनों की जगह पे एक अकेला होता, इसको V वोल्ट से उसी वोल्ट से अगर जोड़े होते, ठीक, तो फिर उसके लिए Q अगर लिखते तो Q बराबर क्या, आवेश बराबर क्या, धारिता गुणे विभव, धारिता गुणे क्या, विभव। यानी यदि तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता C हो कामा, तो तब Q बराबर क्या लिखते हैं भैया, CV। क्वेश्चन नंबर बी, समीकरण नंबर बी। तो A व B से आप देखेंगे तो Q के बराबर, यानी Q के बराबर, दोनों Q के बराबर ही है, तो लिख सकते हैं क्या, CV बराबर V और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां निकल के क्या आ जाएगा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या निकल के आ गया, V बराबर, सॉरी माफ करिएगा भैया लोग, गलती हो गई, B से भी कट गया। तो C बराबर कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये निकल के आया हमारा फॉर्मूला, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब वो जो C आप मान रहे हो ना, इन तीनों के बराबर जो C माने थे कि तीनों के बराबर एक अकेला इंसान होता, एक अकेला संधारित्र होता, ठीक, तब चीजें क्या होती, तो वो अकेला जो है, जो आपने जिसको माना था वो कोई अलग नहीं है, बल्कि क्या है, C1 और C2 और C3 का सीधा योग है। ठीक, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में क्या आया था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे चीजें निकल के क्या आई। चले कुछ अब बातें करते हैं जरा इनके बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 3 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए वैल्यू क्या होती है, अगर आपने समांतर क्रम में अगर जोड़ रखा है तो मिला के वैल्यू जो देगा कितना देगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मैंने जो आपको पिछला एग्जांपल लिया था कि अगर 3 माइक्रोफैरड तो श्रेणी क्रम में कितना आता था, श्रेणी क्रम में 1 आया था, लेकिन यहां पे कितना, श्रेणी क्रम में एक बार मैं फिर से दिखा दूं, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला ये होता था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। किसमें, श्रेणी क्रम में ये होता था। तो 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 आम 2 आम 3 आम, 3 आम हो जाएगा ना,
3/3, तो 1/c बराबर 1/1, यानी c बराबर 1। यानी अगर आपने किस तरीके से दी, किस तरीके से, अगर इस तरीके से जोड़ोगे C1 C2 C3, यानी अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, यहां बनाते हैं, ठीक है, यानी C1 C2 C3, ये पिछली चीजें हैं कि अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा 3 वाले वैल्यू को, 3 को, तो कितना मिलता था 1। लेकिन अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो कितना आएगा 3 + 3। समांतर मतलब ऐसे, इस तरीके से, यानी अगर इसी 3 वैल्यू वाले को अगर आपने इस तरीके से जोड़ दिया हुआ है तो कितना मिलेगा, 3 6 3 9 माइक्रोफैरड ये मिलेगा। यानी आप यहां पे समझ रहे होगे कि अगर आपको अधिक से अधिक वैल्यू बनाना है तो संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना होता है, किसमें, देखो ना यहाँ पे 3 3 3 6 3 9, यानी 9, और वहां श्रेणी क्रम में 1, कितना मिला 1, यानी सबसे हमें कम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं लूं जरा, दूसरा एग्जांपल किसी को याद है मैंने क्या लिया था, शायद जो है 3 और 6 का लिया था क्या, हाँ 3 और 6 का ही लिया था। तो 3 और 6, 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, अगर श्रेणी क्रम में इनको डाल दोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1/c बराबर 1/3 + 1/6, क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता था, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4। 1/c बराबर 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, तो c बराबर कितना 2। यानी 3 और 6 को श्रेणी क्रम में डालने से c की वैल्यू कितनी बन रही थी, 2 माइक्रोफैरड। अरे फैरड मात्रक होता है धारिता का, माइक्रोफैरड बहुत छोटा मात्रक होता है, ठीक है। तो ये c बराबर 2 माइक्रोफैरड। लेकिन अगर आप इसको समांतर क्रम में डाल दो, समांतर क्रम में अगर डाल दिया तो समांतर क्रम में वैल्यू कितना बनेगा, वही देखो ना, c बराबर C1 + C2 + C3, यानी 6 + 3, यानी c बराबर 6 3 9 माइक्रोफैरड। यानी अगर आपने इसी 6 और 3 को समांतर क्रम में डाल रहे हो तो कितना मान मिल रहा है, यानी इस तरीके से जोड़ रहे हो तो 9 माइक्रोफैरड। क्या चीजें निकल के आती हैं, बार बार मैं फिर से कहूंगा कि अगर अधिक से अधिक वैल्यू बनाना है तो कौन सा क्रम, समांतर क्रम। कम से कम वैल्यू बनानी है तो कौन सी, श्रेणी क्रम। क्योंकि यहाँ पे देखो ना भैया, जो मान, यानी श्रेणी क्रम में एक तो चीजें पक्की हैं कि जो उसमें सबसे, कई सारे तो हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, तो उसमें सबसे कम वैल्यू 3, तो यानी श्रेणी क्रम में जो वैल्यू मिलती है ना वो सबसे छोटे मान से भी छोटा 2 माइक्रोफैरड। यही सीखना बड़ा प्यारा सा बहुविकल्पी सवाल बन सकता है कि अगर मैं कह दूं ना जी कि 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, फिर आपका 18 माइक्रोफैरड, यानी इसको आपने किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो बताइए निम्न में से कौन सा, यानी इन चारों के मिलाने से कौन सी वैल्यू मिल सकती है, कौन सा मान संभव है, कौन सा मान संभव है। 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, फिर उसके बाद आपका 5 3 8, यानी कुछ ऐसे बड़े मान दे दिया कि 30 माइक्रोफैरड, और फिर आपका 2 माइक्रोफैरड। तो मैं तो किस पर टिक करूंगा, अब उसमें दिया रहेगा एक आपका, मैंने भी तुरंत यहां बनाया, तो यानी कौन सा आंसर होगा, श्रेणी क्रम में जो मान सबसे छोटा होता है उससे भी छोटी वैल्यू, यानी उनको जोड़ोगे ना तो यानी जो मान आएगा ना, अगर इनको जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो इसमें छोटी वैल्यू वाली है ना 3 है, उससे भी छोटा मान मिलता है। यानी क्या आंसर बन सकता है, 2 आंसर बन सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें आपका बनती हैं, ठीक। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि मैक्सिमम वैल्यू अगर बनाना है
तो आपको संधारित्र को किस क्रम में डालना होगा, किस क्रम में, समांतर क्रम में। लेकिन अगर कम से कम बनाना है तो फिर उन्हें किस क्रम में डालना होगा, कम से कम के लिए श्रेणी क्रम। ठीक, तो एक बार मैं फिर से चीजें रिवाइज कर दूं कि संधारित्रों का संयोजन एक आपका श्रेणी क्रम और दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में कुछ चीजें इस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी, ये C1 C2 C3। यहाँ पे क्या आवेश जो होता है, आवेश सब पर क्या होता है, समान होगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो सबकी कैपेसिटी के अनुसार विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पे जो मान आता है, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो मान आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, समांतर क्रम में कुछ चीजें इस तरीके से होती हैं, यानी इस तरीके से आपका अगर ये जोड़ते चले जाइए C1 C2 C3। ठीक, तो ये समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में आवेश क्या होता है, आवेश आपका अलग अलग, आवेश आपका अलग अलग, लेकिन विभवांतर क्या होता है, विभवांतर सब पर समान होता है। और यहाँ पे जो मिला के जो इनकी इक्विवेलेंट या जो तुल्य धारिता आती है वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये श्रेणी क्रम और दूसरा आपका समांतर क्रम। और इन दोनों का यानी एक और आपका आ जाता है मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम, मिश्रित क्रम। यानी उसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का क्या होता है, दोनों की सहायता से चीजें बनती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर आपको 3 माइक्रोफैरेड वाला धारिता है, कितने हैं वो भी, 4 है, और आपको इनकी सहायता से आपको मिला के कितनी बनानी है, 4 माइक्रोफैरेड। कितना बनाना है, 4 माइक्रोफैरेड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि 3 को आप किस में डालोगे, 3 को आप किस में डालोगे, यानी 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड को आप सॉरी समांतर में नहीं, गड़बड़ हो गया, समांतर में नहीं, इसको आप श्रेणी क्रम में, यानी इनको आप श्रेणी क्रम में डाल दोगे। श्रेणी क्रम में तो क्या बन जाएगा, 3 3 3 से 1 बन जाएगा। फिर इसको आप जो है समांतर क्रम में फिर डाल दोगे तो आपका 3 और 1 4 बन जाएगा।